I'll move forward to you. और मैं एक अक्सर देखने में आता, आई वोंट से अक्सर, लेकिन ये जरूर देखने में आता है कि कुछ लोग जब बातचीत करते हैं तो उन्हें काफी शौक होता है डीमंस के साथ चिट चैट करने का। वो हर बात पूछते हैं उससे। तेरा नाम क्या है से शुरू होते हैं और फिर तू कहाँ से आई है ये भी शुरू करते हैं, और तेरा क्या क्या टारगेट है, क्या क्या टास्क है। ये चिट चैट, हाउ डू यू सी दिस इन कॉन्टेक्स्ट विद द लैंग्वेज ओवरऑल एंड एटीट्यूड ऑफ द मिनिस्टर? चिट चैटिंग पे पहले बात कर लेते हैं कि बाइबल में हमें कहीं पे भी कोई एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलती, बल्कि जहाँ जहाँ पे इस तरह की चीज़ की जाती है, हमें ये याद होना चाहिए कि जो डीमन है, जो डेवल है, वो डिसीवर है। वो जब आप उसके साथ चिट चैट में जाते हैं तो वो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आपको डिसीव कर जाता है। और अक्सर जो खादम लोग इस तरह की चैटिंग में जाते हैं, वो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, तेनू भेजिया किन्ने है? और वो फिर किसी ना किसी का नाम लेती है, या वो इस तरह की कोई वो इमेज बता देती है कि जी ओदे चिट्टे वाल ने, वो मोटी है, वो इंज, वो पता चल जाता जी है मेरी पुफी है, ए खाला है। वो एक लड़ाई पड़ जाती है खानदानों के अंदर। और मैं ये कहता हूं कि ये इग्नोरेंस की बात है, ये गलत अपब्रिंगिंग, गलत तरबियत, और इससे जाहिर होता है कि जो बंदा खादम उसको डील कर रहा है वो खादमों के साथ नहीं रहा, उसने सीखा नहीं है चर्च के अंदर। यहीं से मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। पहले तो इसको मैं ख़त्म करता हूं कि चैटिंग बिल्कुल इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। बाइबल में हमें इस तरह की कहीं कोई प्रैक्टिस नज़र नहीं आती। दूसरी बात, हमारा जो रवैया है ना सर, उसकी बुनियाद होती है हमारा करैक्टर, हमारा किरदार। और हमारा किरदार जो बनता है ना, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप होता है। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाती है खुदा के कलाम के हवाले से, वैसे वैसे वो चीजें हमारे किरदार के अंदर इनकलकेट करती जाती हैं, उसको शेप अप करती जाती हैं, और फिर वही जो हमारे दिल में होता है वही निकलता है, वही सामने आता है। तो जिस तरह से अभी मैंने कहा कि जो चिट चैटिंग में भी जाते हैं, बेसिकली वो मजे लेना चाहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स मैं इस तरह से कहूंगा। और वो दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं कि हाउ पावरफुल आई एम, कि मैं इसको कमांड कर रहा हूं और ये मेरी सुन रही है और मेरा जवाब दे रही है। तो वो एक सेल्फ फेम की तरफ चले जाते हैं, जिसको बाद में ये डार्कनेस की फोर्सेस जो हैं, ये तारीकी की कुव्वतें जो, वो उसको इस्तेमाल करती हैं उस चीज को। एक और चीज मैं इस तरफ लेके जाऊंगा कि जितने भी मिनिस्टर लोग वो इस खिदमत के अंदर हैं, या आप महसूस करते हैं कि खुदावंद ने आपको ये बुलाहट दिया, पहली तो ये बात कि जैसे ही हम मसीह में आते हैं और हमें थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस होता है अनॉइंटिंग का, प्रेजेंस का, तो एकदम से अंदर वो एक जोश आ जाता है कि अभी बदरूहें आ जाएं और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। मेरा ये ख्याल है कि हर ईमानदार वो इसमें से अपनी इब्तदाई उम्र के अंदर से निकलता जरूर है, इस फेज में से। लेकिन यहाँ पे ही हमें बड़ी जरूरत है ट्रेनिंग की। जिस तरह से एक बात की नवीस साहब ने भी उस तरफ इशारा किया, मैंने ये एक केस अपने सामने देखा है कि एक शख्स उसको डील कर रहा है, साथ दो और पास्टर हैं, एकदम से वो पास्टर्स जो हैं उन्होंने उसको कास्ट आउट करना शुरू कर दिया, कमांड देनी शुरू कर दी। अब वो जो मिनिस्टर थी वो इंग्लिश स्पीकर थी, मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा था, और ये दोनों खादम जो थे ये इंग्लिश नहीं जानते थे, ये ट्रांसलेट नहीं कर सकते थे। लेकिन एकदम से ऐसा इन्होंने किया कि मुझे थोड़ा पीछे कर दिया और ये उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, और उल्ट ट्रांसलेट कर रहे थे। अब वो साफ नजर आ रहा था कि ये जो खादम है ये ऑपरेट हो गया उस डिमन के अंदर। अब मैंने जब उससे बात की और मैंने उससे कहा कि ये हो रहा है, उसने खुद भी इस चीज को सेंस किया, बड़ी जबरदस्त डिलीवरेंस मिनिस्टर थी वो।
तो उसने मुझे कहा इसको यहीं पे छोड़ दो, अब इसने डिलीवर नहीं होना। अब यहां से मैं एक और आपको बात बताता हूं कि बहुत सारे ऐसे खादम हैं जो ये समझते हैं कि बदरू डिलीवर हो गई है, वो गलत दुआएं करते हैं, वो गलत चीजें करते हैं। आम लोग ये कहते हैं कि यस्सु ने ये कहा है कि डीमन डीमन को नहीं निकाल सकती, नहीं तो उनकी सल्तनत के अंदर फूट पड़ जाएगी। अब ये बात बिल्कुल सच है। वो खादम उस वक्त वो सिचुएशन खत्म हो जाती है और वो समझते हैं कि जी डीमन निकल गई और ये जीत हो गई। ये गलत है बिल्कुल। वो डीमन बिल्कुल नहीं निकलती, बल्कि वो जरा सी साइड पे होती है और वो सिचुएशन काम होती है। ये सारी सिचुएशन का फायदा, गलत रवैये, गलत दुआओं की वजह से सारा का सारा फायदा डार्कनेस की फोर्सेस की तरफ चला जाता है। और वहां पे जो खादम की एक खिदमत है, चाहे वो एक अच्छा लीडर भी है, वो फेल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूंगा, पहली तो ये बात है रवैये के अंदर कि इसके प्रोटोकॉल्स हैं। जो बंदा डील कर रहा है, खुदा ने उसको अथॉरिटी दी है, वही कास्ट आउट कर सकता है, आप नहीं। इसलिए आप उसके ताबे होके वहां पे चलें, वहां पे देखें कि लीडर कौन है, किसको खुदा ने यहाँ पे खड़ा किया। अगर वो प्रस्तिश कह रहा करें तो वो करें। जब तक वो कास्ट आउट नहीं करता या कास्ट आउट करने के लिए नहीं कहता, आपने नहीं करना, यू हैव टू वेट। दूसरी एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जब खुदा से दुआ कर रहे हैं, जो जवेद साहब ने भी बात की, आप खुदा से प्यार करते हैं, खुदा की इज्जत करते हैं, तो आपका रवैया ऑटोमेटिक वैसा ही होगा। एक खादम बुजुर्ग और वो बैठे एक जगह पे और वो इस तरह से गुफ्तगू करते करते, ओ खुदा, ओ यार छड़, ओ इधर यार, मैंने उसे कहा इंज, ओ यार ये हो गया वो हो गया। और वो इतना अजीब लग रहा था उस बंदे का रवैया कि खुदा के साथ हमारी ऐसी फ्रैंकनेस नहीं हो सकती, दैट इज आवर फ्रेंड। यीशु ने ये कहा कि मैं तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन उसकी जो एक सैंक्टिटी है, उसकी जो एक एहतराम है, उसकी जो एक इज्जत है, वो वहीं पे रहती है। आप अपने माँ बाप के साथ फ्रैंक हो सकते हैं, लेकिन आप अपने माँ बाप को बिल्कुल एज योर बडी, एज योर लंगोटिया ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम ये कहता है कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मैंने बहुत सारी जगहों पे ये बैठे हुए देखा है खुदा के आम लोग, कि वो इस तरह के लतीफे सुनाते हैं, इस तरह के मजाक करते हैं जिसमें यस्सु का नाम या खुदा का नाम या इस तरह की चीजें आती हैं। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, इस बात को ये याद रखिए। आपकी जितनी रेवरेंस आपके अंदर खुदा की है, आपका रवैया वैसा ही होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग रेवरेंस के बारे में क्या है, क्योंकि आपके रवैये की बुनियाद जो है वो असल में उस किरदार पे है, और आप अपने किरदार की वजह से बरकत पाते हैं, ना कि अपनी दुआओं की वजह से, ना कि अपनी कोई मिनिस्ट्री की वजह से। और आपका जो किरदार है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग खुदा के बारे में क्या है, वही अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे। तो यकीनन ये चीज गलत है। हम यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यीशु मसीह की जगह पे खड़े होकर हम खिदमत कर रहे होते हैं और वो हमारे साथ होता है। तो अगर मैं बदरू को गालियां दे रहा हूं तो मैं तो उसको फेवर कर रहा हूं, मैं तो उसका नुमाइंदा बना हुआ हूं। अगर मैं एक बदरू गिरफ्ता को मारना शुरू कर देता हूं तो उसका तो जिस्म है ही नहीं, जिस्म तो उस शख्स का है। क्या यीशु ने ऐसी कोई प्रैक्टिस की है किसी जगह पे? तो ये प्लीज देखने की जरूरत है। और जो नबी साहब ने बातें की अगली, उनको टॉर्मेंटिंग, और ये जाहिर है वो बियॉन्ड है इस लेवल से। लेकिन एक और चीज मैं इसमें आपको कहूंगा, डिलीवरेंस की खिदमत खास तौर पे इतनी डेंजरस है कि आपको पाक रूह के लिए सेंसिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पाक रूह के लिए सेंसिटिव नहीं है तो मत इस खिदमत के लिए निकलें और मत इस चीज में उतरें। थैंक यू सर।